तो हम चलते हैं उत्तर दीजिए की ओर, यानी कि दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पार्ट 9 है क्लास 7 का, जो हमने पढ़ चुके हैं। अब इसका उत्तर आंसर मौखिक हम करवा देते हैं, जिसका आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है, दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को क्या ताना मारा। तो दुर्योधन ने आचार्य को ये ताना मारा कि पांडव के प्रति आपका स्नेह है, नहीं तो युधिष्ठिर को पकड़ लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये दुर्योधन ताना मारता है, द्रोणाचार्य को बोलता है। द्रोणाचार्य क्षोभ से क्यों भर उठे। यही बात दुर्योधन की बात सुनकर द्रोणाचार्य क्षोभ से भर उठते हैं, यही बात वो सुनकर, है ना। अगले दिन के लिए कौरव ने क्या योजना बनाई। तो योजना यही बनाई, द्रोणाचार्य जो कौरव पार्टी से लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि हम चक्रव्यूह की रचना करेंगे, कल युद्ध में चक्रव्यूह की रचना करेंगे। युधिष्ठिर क्यों चिंतित हो उठे। चौथा में दिया है, युधिष्ठिर क्यों चिंतित हो उठे। तो कौरव ने धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रव्यूह युद्ध का चुनौती भरा संदेश भेज दिया, और यही संदेश सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे, क्योंकि इनको पता नहीं था, ये चक्रव्यूह वेदना इनको पता नहीं था। केवल अर्जुन ही जानते थे चक्रव्यूह को तोड़ना, और उनका पुत्र जो ये अभिमन्यु जानता था। लेकिन ये जाना तो जानता था, लेकिन उधर से आना नहीं जानता था। इधर से जाने में भी ये 6 द्वार तक ही इसको पता था कैसे जाया जाता है। तो इस तरह हुआ। और 5वां दिया है कि अभिमन्यु कौन था, उसने युधिष्ठिर से क्या कहा। तो अभिमन्यु अर्जुन का लड़का था, अर्जुन पुत्र थे, है ना, यानी अर्जुन के ये पुत्र थे। और उसने युधिष्ठिर से आकर कहा कि ताऊ जी, मैं अपने जब माँ के गर्भ में था तो मेरे पिताश्री माता को बता रहे थे, तो मैं 7वें द्वार तक 6वें द्वार तक मैंने सुन रखा था। और जब भी ये 7वां द्वार के बारे में पिताश्री बताना चाहें तो माँ को हमारी नींद आ गई, जिसकी वजह से हम पूरी नहीं सीख पाए। पूरा युद्ध के पूरा मतलब चक्रव्यूह के बारे में हमें जानकारी नहीं हुई, जिसके कारण मैं अधूरा ही सीख पाया हूँ। तो इन्होंने यही कहा युधिष्ठिर से। फिर कहा कि आप निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए, हम इसको देख लेंगे। 6 में है, चक्रव्यूह के पहले द्वार पर कौन खड़ा था, उसने किसके रथ को वहीं रोक दिया। तो चक्रव्यूह के पहले द्वार पर जयद्रथ खड़ा था, और उसे मारकर जब अभिमन्यु अंदर चले गए तो वो क्या किया, भीम का रथ जो था वहीं पर जयद्रथ रोक दिया। कर्ण को किस बात पर आश्चर्य हुआ। तो कर्ण का इस बात पर आश्चर्य हुआ कि जयद्रथ को और आचार्य द्रोण को ये अभिमन्यु जो है उनका धनुष काट कर आगे बढ़ गया था। तो ये देखते ही उनके मन में ये हो गया था, कर्ण सोचने लगा कि अभिमन्यु तो 2 आदमी को धनुष काट दिया, मतलब इतना कैसे, और एक छोटा सा बच्चा और इतना लड़ने में एक्सपर्ट हैं, तेज हैं। 8, कर्ण ने दुर्योधन और दुशासन को क्या सलाह दी। तो कर्ण ने दुर्योधन को और दुशासन को ये सलाह दिया कि अकेले इस बालक का सामना नहीं कर सकते हैं, है ना, हम सब मिलकर इस पर हमला करेंगे। ऐसा ही कर्ण ने सलाह दिया दुर्योधन को और दुशासन को। 9वां, अभिमन्यु द्वारा किए गए युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो अभिमन्यु द्वारा जो भी युद्ध का वर्णन हुआ है अपने शब्दों में आप लोग लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा तो ये मेरे शब्द में होगा, आप लोग लिखिएगा तो ये आप लोगों के शब्द में होगा। तो कहानी आप लोग सुन लीजिएगा, उसके आधार पर आपके मन में विचार में जो भी आए अभिमन्यु द्वारा किए गए युद्ध का वर्णन आप लोग अपने शब्द में उसको लिख लीजिएगा। 9 नंबर में 10 में दिए हैं, अभिमन्यु और लक्ष्मण के प्राण कैसे निकले। तो अभिमन्यु के जब अभिमन्यु लड़ रहे थे तो ये दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण गदा चलाकर जब मारा इनको, तो अभिमन्यु भी उसी गदा से उनको हुमच कर जमा दिया। बस क्या हुआ कि अभिमन्यु और ये लक्ष्मण दोनों कुछ देर के लिए अचेत हो गए, यानी बेहोश हो गए। इसके बाद दोनों का प्राण एक साथ निकल गया। चलो ये हो गया पार्ट, ये लेसन 2 हो गया, ये लेसन 9 का 2 हो गया क्वेश्चन आंसर। तीसरा में है, बताओ किसने किससे कहा चक्रव्यूह का युद्ध केवल अर्जुन को ज्ञात है। ये बात किसने कही थी। तो ये बात द्रोणाचार्य ने कही थी। किससे कहा था, तो इससे कहा था, दुर्योधन से कहा था। आप इस युद्ध का आमंत्रण स्वीकार कर ले, ये अभिमन्यु ने कहा था।
युधिष्ठिर से कहा था, ठीक है। अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा कि आप इस युद्ध का आमंत्रण स्वीकार कर लें। महाराज जयद्रथ इस द्वार के रक्षक हैं। ये बात जो है अभिमन्यु ने भीम से कहा कि महाराज जयद्रथ इस द्वार के रक्षक हैं। अभिमन्यु का कवच अभेद्य है। तो ये बात जो है द्रोणाचार्य कहते हैं दुर्योधन से कि इसका जो कवच है, जो कवच पे रखा है, ये अभेद्य है, इसे भेदा नहीं जा सकता, इसके सिर पर मारो, है ना। 5वां, मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा। तो ये बात अभिमन्यु ने कहा अपने सारथी से। सारथी बोले कि ये तो अन्याय है कि एक वीर योद्धा पर 7 वीर योद्धा ये कर रहे हैं, ये अन्याय है। तो ये बात जो है मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा, ये अभिमन्यु ने अपने सारथी से कहा था, ठीक है। लिखो, चौथा में दिया है लिखो। इस पाठ के आधार पर अभिमन्यु का चरित्र चित्रण करना है। चरित्र उनका कैसा था, तो ये आपको चित्रण करके बताना है कि अभिमन्यु ये बहुत वीर बालक था। उन्होंने माँ के गर्भ में ही बहुत सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिए। ऐसे करके चित्र बनाकर उसे लिखना है अपने कॉपी में। दुर्योधन, दुशासन और कर्ण के चरित्र आपको कैसा लगा? हमको तो भाई बहुत बेकार लगा। इन्होंने युद्ध का नियम का पालन नहीं करते हुए अन्याय से इन्होंने युद्ध लड़ा। तो इसका चरित्र सबसे फालतू था। मतलब ऐसा चरित्र किसी का तो था ही नहीं, मानव का तो हो ही नहीं सकता। ये तीनों जानवर के समान थे, जानवर की तरह हमला किए थे। ऐसे आप लोगों के नज़र में क्या है, आप लोग इसके बारे में आपको कैसा लगा, आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा। 5 में दिया है भाषा अध्ययन। नीचे लिखे शब्दों में प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय छांटे। जैसे शुरू में है प्रबल, तो प्र जो है उपसर्ग, यानी पहले आएगा तो उपसर्ग, अब बाद में आएगा तो प्रत्यय। जैसे चिंतित, इतित, यानी छोटी का मतलब ई, अतः इत लगा है लास्ट में, चिंतित, तब ये हो रहा है पूरा। तो इसी तरह शुरू में हटाएंगे तो उपसर्ग होगा। जैसे अ प्लस न्याय, तो इसमें सिर्फ अ होगा, अ लगाकर ये इन्वर्टर कमा लगा देंगे बंद कमा करके। तो अ इसमें होगा, इसमें ई अता, य प्लस अ हो जाएगा अता। इसमें चतुर, इसमें अता हो जाएगा, इसमें प्रत्यय है तो अता। इसी तरह अधर्म है तो इसमें अ अलग हो जाएगा, अधर्म, तो ये हो जाएगा उपसर्ग, पहले आ रहा है तो उपसर्ग। प्रहार, तो ये भी क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो इस तरह उपसर्ग लिख लेंगे। इसके बाद 2 नंबर में दिया है भाषा अध्ययन में विलोम शब्द लिखे। तो ये आप लोग उल्टा शब्द लिख ही सकते हैं। इसका लिखेंगे विलोम शब्द में अन्याय का हो जाएगा न्याय, अचेत का हो जाएगा सचेत, शोक का हो जाएगा खुशी, है ना, अधर्म का हो जाएगा धर्म, मृत्यु का हो जाएगा जन्म, तीव्र का हो जाएगा धीमा। तो इस तरह इसका विलोम शब्द आप लोग लिख लीजिएगा। 3 में दिया है निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्य में प्रयुक्त करो। पीठ दिखाना, तो लिखेंगे कि अभिमन्यु ने रणभूमि में पीठ नहीं दिखाया, यानी पीठ दिखाकर नहीं भागे। शोक में डूबना, तो लिखना कि दुर्योधन जो है अपने पुत्र के शोक में डूब गया। पीछा करना, तो इसमें लिखना कि अर्जुन ने जयद्रथ को पीछा करते करते काफ़ी दूर निकल चुके थे, है ना। ये जो थे 2 पुत्र है, संपत और वो दोनों का पीछा करते आगे निकल गए थे। टूट पड़ना, यानी किसी के ऊपर टूट पड़ना, कैसे जैसे अभिमन्यु एगो थे और पे 7 महारथी टूट पड़े थे। तो इस तरह वाक्यों में प्रयोग करके इसको लिख लेंगे। चौथा दिया है इस पाठ में से 5 व्यक्तिवाचक और 5 जातिवाचक संज्ञाएं छांटे। व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन, जातिवाचक यानी कॉमन नाउन, ऐसे इसमें आएंगे जिसका आप लोग 5 को छांट लीजिएगा। हम बहुत पहले भी ये बहुत बार आ चुका है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो आप लोग संज्ञाएं आप लोग 5-5 छांट लेंगे। इसके बाद 6 में दिया है योग्यता विस्तार। तब महाभारत युद्ध के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सीरियल ही देख लेंगे। आराम से यूट्यूब पर जाएंगे और सर्च मारेंगे महाभारत, RB चोपड़ा का आ जाएगा, उसका पूरा एपिसोड देख लेंगे, जानकारी प्राप्त हो जाएगी। किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, एकदम शुरू से अंत तक आपको आराम से मिल जाएगा। पांडव और कौरव के व्यवहार में अंतर समझने का प्रयास करें। तो पांडव का व्यवहार था धर्म के प्रति और कौरव का व्यवहार था अधर्म के प्रति।
और दोनों का अंतर समझने का प्रयास करेंगे। कौरव चाहते थे कि सब मेरा हो जाए और पांडव चाहते थे कि ये धर्म के हिसाब से जितना जिसको हक में हो उतना ही मिले। तो इस तरह अंतर आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं। अभिमन्यु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें तो अभिमन्यु के बारे में और जानकारी आप प्राप्त करो तो इसे आप रामायण पर, इसमें आप महाभारत पढ़ के प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो सीरियल भी देखकर आप लोग इसे कर सकते हो। तो ये रहा आज का 7 क्लास का 9 पार्ट जो पूरा ख़त्म हो चुका है। आप लोग आशा है कि आप लोग अच्छा से इसका फेयर करते होंगे। ठीक है, मिलते हैं तब अगले पाठ में।